Hey guys, this is Naina. I am a JEE dropper. इस चैनल पर मैं अपनी JEE जर्नी को डॉक्यूमेंट करने वाली हूँ. So if you are also preparing for JEE, you can join me. तो पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताती हूँ. 11th में दिवाली के टाइम पे मैंने लिया था अर्जुना बैच और 12th में स्टार्टिंग में मैंने लक्ष्य बैच ले लिया था, पर क्योंकि रेगुलर स्कूल था इसलिए मेरा बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया था. तो मतलब मैं 12th में भी प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाई थी. फिर मैंने जनवरी का अटेम्प्ट दिया था एक्सपीरियंस के लिए, तो उसमें भी मेरा कुछ खास परसेंटाइल नहीं बना. मतलब उसमें मेरा 66 परसेंटाइल बना था और फिर मेरा ड्रॉप लेने का डिसीज़न फाइनल हो गया था, इसलिए मैंने अप्रैल अटेम्प्ट नहीं दिया. अभी ऑफिशियली आई एम आ JEE ड्रॉपर. तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या और कैसे पढ़ने वाली हूँ. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कोचिंग के बारे में बताऊँ तो वैसे तो मैं ऑनलाइन कोचिंग ही करूँगी, पर एक ऑफ़लाइन कोचिंग है जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है 10 मई को. तो अगर मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो 50% चांसेस है कि मैं वो ऑफ़लाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ, पर वैसे तो मेरा ऑनलाइन का ही है. तो मैंने सोचा है कि जब तक ये मतलब पूरा प्रोसेस चलेगा ऑफ़लाइन कोचिंग का, क्योंकि पहले एंट्रेंस होगा फिर इंटरव्यू होगा और पूरे प्रोसेस में पूरा मई लग जाएगा, तो तब तक मैं ऑनलाइन मतलब से ही अपनी तैयारी करूँगी. ऑनलाइन में वन एंड ओनली फिज़िक्स वाला का प्रयास बैच में फ़ॉलो करने वाली हूँ. और एक बात और मैं बता दूँ कि मैं कोई बैच नहीं ख़रीदने वाली हूँ, मैं टेलीग्राम से ही पढ़ूँगी. क्योंकि 11th और 12th में मैंने देख लिया बैच लेके ऐसा कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है बैच लेने से. बस टेलीग्राम से पढ़ना है तो सेल्फ़ डिसिप्लिन होना चाहिए, बाकी तो पढ़ सकते हैं टेलीग्राम से भी, है ना. तो कोचिंग का क्लियर है कि मैं प्रयास बैच से करने वाली हूँ, पर टीचर मैंने अपने अकॉर्डिंग चॉइस किए हैं. तो फिज़िक्स में मैं करने वाली हूँ सलीम सर से. उनके जो खजाना के लेक्चर्स हैं 2025 वाले उनसे करूँगी मैं. और मैथ्स में करने वाली हूँ आशीष सर से. PC के लिए फैज़ल सर और OC के लिए मैं फ़ॉलो करूँगी आर्य सर को. पर कुछ लोग मेरे से बोल रही थी कि ऑर्गेनिक के लिए आर्य सर को मत फॉलो करो, मतलब ज़्यादा अच्छा समझ नहीं आएगा. पर जब मैंने उनके डेमो लेक्चर लिए तो मुझे अच्छा समझ आ रहा था, तो फिर हाँ ऑर्गेनिक तो मैं आर्य सर से करने वाली हूँ. बाकी IOC के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ओम सर से करूँ या फिर अमिताभ सर से. मैंने ओम सर के वन शॉट देखे हैं तो मुझे 80% तो समझ आ रहा है, और अमिताभ सर के अभी तक मैंने एक भी लेक्चर नहीं लिया है. तो अगर आप लोगों को पता है कि कौन ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है, मतलब वैसे तो दोनों ही अच्छा पढ़ाते होंगे, पर फिर भी अगर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना IOC मुझे किससे करनी चाहिए. और फिर हाँ ये टीचर्स का हो गया. अब जो मिस्टेक्स मैंने 11th और 12th में की थी मुझे वो इस ड्रॉप ईयर में अवॉइड करनी है. फर्स्ट बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है. 12th में मेरा जुलाई से ही बैकलॉग बनना स्टार्ट हो गया था क्योंकि मेरा रेगुलर स्कूल था, बट अभी ना स्कूल जाना है ना कहीं, बस सही से पढ़ना है, तो बैकलॉग तो नहीं बनने दूँगी मैं. और एक चैप्टर पे एक मंथ मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. थर्ड इज़ जो प्लानिंग बनाना है उसे फॉलो करना है, क्योंकि मेरी पूरी 12th बस प्लानिंग बनाते बनाते निकल गई. मैंने एक भी प्लानिंग को सीरियसली फॉलो नहीं किया. नेक्स्ट बताते हैं. फोर्थ है रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है. फालतू के 10-15 टारगेट सेट कर लो और वो फॉलो भी नहीं होते, तो 2 या 3 टारगेट ही मिलूँगी एक दिन में जो मैं सच में फ़ॉलो कर पाऊँ. उसके बाद रिवीजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम सबको पता ही है. 6th इज़ मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है. 11th और 12th में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई थी कि क्वेश्चन सॉल्विंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आई गेस 12th में मुझे दिसंबर लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया. 7th इज़ टेस्ट अवॉइड नहीं करना. मैंने 12th में 1 या 2 ही टेस्ट दिए थे, वो भी स्टार्टिंग में. उसके बाद मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, तो इस बार तो मुझे टेस्ट भी देना है स्टार्टिंग से ही. और जो भी डाउट आए वो इंस्टेंट सॉल्व करो, बाद में कुछ नहीं होता. फिर
9th इज़ इम्पोर्टेंट PYQs। जैसे बताते हैं यूट्यूब पे कि टॉप 100 PYQs, ऐसा कुछ नहीं होता, सारे PYQs करो। 10th इज़ कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग, ये तो हम सबको पता ही है। 11th इज़ सिर्फ PYQs से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ये बात मुझे रियलाइज़ हुई थी जब मैं JEE का एग्ज़ाम दे रही थी। मैंने क्वेश्चन देखे तो वो सिर्फ PYQs के लेवल के नहीं थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अच्छी रेफरेंस बुक से लिए हैं। तो इस बार तो मैं रेफरेंस बुक भी सॉल्व करने वाली हूँ। और हाँ, 12th में मैं ऐसा था कि कभी 6 घंटे पढ़ लिया, कभी 7 घंटे, कोई टारगेट नहीं था मेरा पढ़ने का। बट इस बार मैं मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ूँगी ही पढ़ूँगी। हाँ, ये सीक्वेंस मैं फ़ॉलो करने वाली हूँ। फर्स्ट लेक्चर, फिर होमवर्क, फिर DPP, फिर रिवीजन, फिर PYQs, मॉड्यूल्स, फिर रेफरेंस बुक। बट जब तक कि मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मतलब कि 10 मई तक, मैं ओनली लेक्चर लूँगी, होमवर्क करूँगी और DPP और रिवीजन, बस। PYQs, मॉड्यूल्स और रेफरेंस में अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद देखूँगी, क्योंकि अभी क्लियर मतलब पूरा वो नहीं है कि मैं ऑनलाइन ही करने वाली हूँ। हो सकता है कि ऑफ़लाइन सिलेक्शन हो जाए तो मुझे ऑफ़लाइन कोचिंग ज्वाइन करना पड़े। और मॉड्यूल्स का मैंने सोचा है अगर ऑनलाइन तैयारी करूँगी तो मैं LN के मॉड्यूल्स लूँगी। और रेफरेंस भी मैंने बुक्स देखी थी, तो ये तो मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद ही डिसाइड करूँगी सबका। बाकी मैं बताती हूँ कि मैं क्या स्टडी शेड्यूल फ़ॉलो करने वाली हूँ। तो ये रहने वाला है मेरा स्टडी शेड्यूल, क्योंकि आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि ये कैसा बच्चा जैसा टाइम टेबल बनाया है, पर मतलब मेरा ऐसा ही है कि अगर मैं जब तक टाइम सेट नहीं करूँगी तब तक मैं मतलब दिन भर एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठी रहूँगी। इसलिए मैंने ये रफली टाइम टेबल बनाया है। तो हाँ, इसमें क्या है कि फर्स्ट मॉर्निंग में 7:30 से 9 तक रिवीजन करना है, फिर 9 से 3 तक क्लासेस करना है जो भी होंगी प्रयास बैच की। फिर 3 से 4 ब्रेक लेने के बाद 4 से 6 तक जो भी क्लासेस में होमवर्क मिलेगा, DPP वगैरह वो करना है। फिर 6 से 7, 7 से 8 तक मुझे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। उसके बाद 8 से 9 अपना डिनर ब्रेक हो जाएगा। फिर 9 से 1 बजे तक मैं फिर से एंट्रेंस की तैयारी करने वाली हूँ। और जो मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें बस 11th और 12th का ही सिलेबस आने वाला है, जो कि बेसिक NCERT लेवल का होता है। तो मैं अपने पुराने नोट्स ही रिवाइज़ कर रही हूँ स्कूल के, और कुछ वन शॉट भी देख रही हूँ। तो यही है अभी मैं 21 से जो बैच लॉन्च होगा उसको फॉलो करने वाली हूँ प्रॉपरली, और 10 मई तक मेरा यही रूटीन रहने वाला है। उसके बाद फिर देखते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद क्या होता है। तब तक के लिए बाय। और अगर इफ़ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर JEE, यू कैन जॉइन मी। बाय।